ना जी कोई बात नहीं है जी, जो हमारे पे होगा कर लेंगे खर्च। जब हम कहीं रिश्तेदारी करते हैं तो दान दहेज के चक्कर में हमें कभी अपना रिश्तेदार कमजोर नहीं करना चाहिए। तो जिसे अपनी लड़की दे दी उसे तो सब कुछ दे दिया, यही मान के चलो आप। बहू तो नहीं कहने की मेरी कार है पापा ठहके चल पड़े, गलत तो नहीं, अपनी ठहके चलेंगे। कोई रुक्का रोड़ा नहीं, शायद पता भी ना हो किसी ने बारात है रही है कि घर आती है रही। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। भाई अब धीरे धीरे समाज में परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो राजपूत समाज हो या फिर गुर्जर समाज हो और या फिर जाट समाज हो। गुर्जर समाज में भी कई ऐसी शादियां हो चुकी हैं जो बिना दान दहेज के हुई हैं। राजपूत समाज में भी कई ऐसी शादियां हुई हैं जो बिना दान दहेज के हुई हैं। और हम जाट समाज की भी तलाश में थे और वो तलाश हमारी पूरी होगी। हम नकुड़ विधानसभा के गांव कांसेपुर में इस समय हम मौजूद हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं नीरज चौधरी जो जिला पंचायत सदस्य भी हैं। बसपा के टिकट पर ये चुनाव लड़े थे और जिला पंचायत सदस्य बनने में कामयाब हुए थे। संपन्न परिवार है और राजनीति में भी ठीक ठाक इनकी दखल अंदाजी है। और संपन्नता में थोड़ी सी दिखाऊंगा, एक बार आप चारों ओर कैमरा घुमाकर आप दिखा दीजिए। ये आप देख लो, वैसे तो जाटों के ठाट ही निराले हों या नहीं चौधरी साहब? जी सब परमात्मा की दी मौज है। तो अभी इन्होंने अपने बेटे की शादी करी और वो शादी बिना दान दहेज के करी। खाली पैसे लेने से इनकार करा या बिल्कुल इन्होंने लकीर खींच दी, ये जानने के लिए हम इनके पास में पहुंचे। चौधरी साहब, सबसे पहले तो मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जहाँ पर आपने अपने लड़के की शादी करी तो वो गांव कौन सा है, लड़की क्या कर रही है, आपका लड़का क्या कर रहा और वो परिवार कैसा है? गांव राजझड़ है और उसका जो हमारे सिमधी साहब हैं उनका नाम चौधरी विनोद कुमार नेताजी है और संपन्न परिवार है, बहुत अच्छा परिवार है। लड़की स्नातक है, लड़की का नाम सीवी चौधरी है। गांव भी बहुत अच्छा है, किसान भी ठीक है। भाई मेरे लिए तो मैं तो उनको बहुत ही बड़ा मानता हूँ, क्योंकि जिसने अपनी बेटी को दे दिया, अपने जिगर के टुकड़े को हमें दे दिया, मैं तो उनको बहुत बड़ा मानता हूँ। मैं खुद लड़की देखने नहीं गया, मेरा छोटा भाई बैठा है इधर और मेरे बड़ा लड़का, एक मेरा भतीजा है, 3 जने गए थे देखने के लिए और सिर पर हाथ धर के आ गए थे। बाकी कोई वो नहीं, सीधी फिर बराती गई। तो आपने पैसा ही नहीं लिया या कुछ भी नहीं लिया दान दहेज में? भाई जी पैसा सामान मुझे कुछ नहीं लिया, अपने उसको रिश्तेदार को मने कर दिया था, भाई आप इस केवल 1 रुपया देना, क्योंकि जब शादी करते हैं तो अगर आप 1 करोड़ भी लोगे रुपया तो उसके साथ लगाना ही पड़ेगा। तो वो रुपया ही अच्छा है, करोड़ ठीक नहीं है। और मैं तो ये समझता हूँ जब हम कहीं रिश्तेदारी करते हैं तो दान दहेज के चक्कर में हमें कभी अपना रिश्तेदार कमजोर नहीं करना चाहिए, जिससे कि रिश्तेदारी ये 3 पीढ़ी के लिए जुड़ती है और रिश्तेदारों में 3 पीढ़ी के लिए जुड़ना एक बहुत अच्छे संस्कार और बहुत अच्छी सोच से चलती है। रिश्तेदारी के अंदर कोई कभी लालच नहीं करना चाहिए, अपने रिश्तेदार पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। अगर शादी ब्याह में किसी रिश्तेदार पर जोर पड़ेगा तो वो अगला घर अच्छा नहीं चलेगा, मैं सोचता हूँ। तो आपके दिमाग में ये बात कैसे आई कि भाई लड़के की शादी में दान दहेज नहीं लेने का? हमारे पिताजी ने भी हमारी शादी करी थी, 5 आदमियों की शादी हुई थी, मेरी भी, मेरे बड़े भाई की भी। छोटे भाई के में हम बारात ले गए थे, क्योंकि बारात में हम भी 1-2 घर जाना पड़ता था, जी जिसके चले जाओ लेके जाना पड़ता है। ये हमारे घर में पहले से ही परंपरा है। लड़की की शादी हम अच्छी करते हैं, लड़के की शादी हम 1 रुपए की करते हैं।
तो आपने कोई पैसा नहीं लिया, फर्नीचर वगैरह नहीं लिया, तो जो और जो जिकर कपड़े वगैरह, मलाई वगैरह, ये इस तरीके की चीजें हैं, आभूषण वगैरह? ना मुझे अपने लिए कोई आभूषण लिया, और कपड़े की तो यह है, देखो जी वो भी संपन्न परिवार है, वो तो बड़ी मुश्किल से रोका मुझे उसको। कपड़ा तो देखो अपनी लड़की को सभी देते हैं। अच्छा, वो चाह रहे थे कि भाई नहीं दान दहेज देना हमें तो। हाँ जी, उनका आया था जी, मेरे पास फोन आया था, अब हम देंगे कुछ। तो मुझे अपने बीच वाले से, जो मेरा भाई था, उससे मना करया। मगर हाथ जोड़ के निवेदन करया, मना क्या करया, हाथ जोड़ के निवेदन करया, भाई खाली 1 रुपए का रखिए, क्योंकि समाज में थोड़ा सा इसका अच्छा हो जा। भाई हमारे समाज में लड़कियों की कमी बहुत हो गई, और हर इंसान ये चाहता है कि लड़की को जन्म दूं, तो फिर दिक्कत आती है बाद में। तो इसलिए मैं समाज से भी निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के, और सर्व समाज से निवेदन करता हूँ, अगर लड़की को ही दहेज मान लो, दुल्हन ही दहेज है। मैं तो यही निवेदन कर सकता हूँ जी। अगर हम समाज की अच्छाइयों की तरफ चलेंगे, सुधार तो होगा। ऐसा नहीं होता, जब सही काम करेंगे, सही चलेंगे, तो समाज भी इस बात को मानता है और मानेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। कभी एफडी वगैरह करवा ली हो कुछ लड़के के नाम है? हाँ जी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एफडी कहीं से नहीं है। हाँ, आप इसकी तहकीकात कर सकते हो। मैं इसके लिए आपको जुर्माना देने के लिए तैयार हूँ, अगर कहीं शादी ब्याह की एफडी मेरे बच्चों की निकल जाए। अच्छा, बच्चे को जब पता लगा कि भाई 1 रुपए की शादी होगी, तो वो राजी होगा या कुछ, मतलब इस तरीके की उसके दिमाग में बात है कि भाई नहीं दान दहेज गाड़ी तो आनी चाहिए? मैं अपने बच्चों से सबसे बिठा के एक ही बात कहता हूँ, मगर जो हमारे पिताजी हैं, हम उनके उस पर चल रहे, तो बच्चों आपने भी चलना पड़ेगा। तो हमारे बच्चे सहमत हैं, वो कोई लालच नहीं करते किसी का। और मेरे बच्चे के पास गाड़ी है, दुकान पर अपनी गाड़ी में जा, अपनी दुकान पे वहां सरसावा डेली यहाँ से आना जाना अपनी गाड़ी से ही करता है। अच्छा, मैं भी देख रहा था कि आपके यहाँ तो नया सामान पड़ा, फिर इस नया सामान कहाँ से आया जब आपने कुछ भी नहीं लिया? ऐसा है जी, मेरा लड़का वो दुकान करे, बेड और ये फर्नीचर का जो सामान है, ड्रेसिंग वगैरह, उसने मंगवा लिया था, पैसे उसके मैंने दिए, और बाकी नकुड़ से सेब मैं और प्रधान जी लेकर आए थे, मेरे बराबर में बैठे, और गद्दे भी मैं और प्रधान जी लेकर आए थे। बाकी और सारा सामान हमारे घर आई। मतलब सामान भी आपने स्वयं के अपने पैसे से लिया? हाँ जी, हाँ जी, सामान भी हमने खुद अपने पैसे से लाकर दिया इसको, दुल्हन को। तो परंपरा ये आगे भी चलती रहेगी आपके परिवार में, भाई बिना दान दहेज के शादियां होंगी? देखो जी, मेरी तो कोशिश यही है, और मेरे भाई भी, क्योंकि ये हमारे पिताजी का वो था, तो शायद मेरे भाई भी इसे निभा के चले, मुझे उम्मीद है। तो बिना दान दहेज के अपने बच्चों की शादी करके कैसा महसूस हो? अपना अनुभव बताओ थोड़ा सा। बिना दान दहेज के शादी करके आदमी अपने को एक बिल्कुल ऐसा महसूस करता है जैसा वो सुबह ही सो के उठा हो। हाँ, बिल्कुल स्वस्थ महसूस करता है, क्योंकि उसके ऊपर किसी चीज का कोई दबाव नहीं रहता। और दान दहेज की शादी में आदमी पर दबाव बहुत होता है, भाई वहां से ये ना आ जाए, वहां से वो ना आ जाए, थोड़ा ये रहता है। आप बताओ जी, आपका क्या बच्चे हैं? मेरे पास 3 बच्चे हैं जी। 2 लड़के हैं, 1 लड़की है छोटी। हाँ, शादी हुई किसी की? ना जी अभी तो नहीं, एक लड़का विदेश में है। हाँ, 4 साल हो जाएंगे उसे जनवरी में। पहले तो उसी की शादी होगी, बड़ा वही है। उसके बाद फिर एक बीएससी कर रहा, और जी एक लड़की है, वो 10th में है। तो आप तो खुश हो रहे, एक लड़का विदेश में है और बस उसकी शादी करनी है और फिर खूब दान दहेज उड़ाना। ना जी, कोई बात नहीं है जी, जो हमारे पे होगा कर लेंगे खर्च। हाँ जी, हाँ, दूसरे ने परेशान नहीं करते किसी ने।
अच्छा, हाँ, रिश्तेदार को नहीं परेशान करेंगे। कहीं ऐसा तो रिश्ता नहीं तो कि नहीं आपके भाई ने तो बिना दान दहेज के शादी कर ली और आपके बच्चों का भी नंबर आना नु सोच रहे होंगे भाई मेरे भाई ने तो हम भी फंसा लिया, मीडिया के सामने भी कहने लग रहे बैठे हुए। ना ना ना, वो नहीं कोई मामला है। अच्छा। हाँ, हम लेते ही नहीं दान दहेज, वैसी शादी करेंगे। इसमें ही हमें बढ़िया महसूस हुआ, गर्व भी महसूस है, जनो रिलैक्स है इस ऐसी शादी करके, बहुत बढ़िया लगा है। तो जिसे अपनी लड़की दे दी उसे तो सब कुछ दे दिया, यही मान के चलो आप। उससे और इससे ज्यादा वो क्या दे सके हैं जी। आप भी खुश और मैं भी खुश। हाँ, हम भी खुश, मैं भी खुश। रिश्तेदारी बहुत बढ़िया चला है। आपने तो अपने बच्चों को पैरों पर खड़ा करा। हाँ हाँ, बस बच्चों को ही कोशिश करी पैरों पर खड़ा करने की। हाँ, बच्चे कामयाब हैं। और जी 4 बच्चे तो हमारे कामयाब ही हैं। 5 लड़के हैं हमारे पे, 3 भाइयों पे। एक भी ऐसी कर रहा, वो उसे भी परमात्मा के आशीर्वाद से उसे भी कामयाबी मिल जाएगी। मेहनत कर रहा लड़का। चौधरी साहब, एक परंपरा जो मेरी बहुत पुरानी परंपरा है वो धीरे धीरे एक बार फिर चलन में आ रही, और गुर्जर समाज तो मतलब ये ठान चुका कि भाई हम तो अपनी उस परंपरा को वापस लेकर आएंगे। गुर्जर समाज में मैंने देखे कि मेरे सहारनपुर में कई मंडे ऐसे हो लिए जिनमें दाल चावल और घी बूरे का और वही पत्तल और वही टाट पट्टी। तो आपको लगा है कि भाई वो अभी परंपरा शुरू होनी चाहिए? मैं शादी विवाह में जाता हूँ जी, मैं भी देखता रहता हूँ वहाँ। जिसकी भी थाली में आप देखोगे दाल चावल ही मिलेगा। ये जो बाकी का सामान है बहुत कम चंद लोग लेते हैं। 99% लोग वही दाल चावल पे रहे, और शादी विवाह में जाकर वो भी दाल चावल का ही ज्यादा वो करते हैं। मैं कल एक मंडे में था, वहां भी मैंने ऐसा ही देखा। जिसकी भी प्लेट देखे सबकी में दाल चावल या सादी रोटी। तो जनता तो सादे की तरफ आना चाह रही। आप बताओ चौधरी साहब, कैसा निर्णय रहा ये जो है, कैसा आप लोग महसूस कर रहे हैं कि भाई बिना दान दहेज के शादी आपके परिवार में हुई? अजी हम तो पहले से ही नहीं चाहते दान दहेज। हम तो अगले की लड़की वाले की वही रखे हैं, हमेशा मदद करने की कोशिश करें जितनी मारे से हो। है तो हम भी इंसानी, भगवान तो हम है नहीं जी, लेकिन अपना करना तो दिखावा है जी, करके जो भी होगा हमारे से। मतलब दिमाग में ये बात है कि भाई लड़का जहाँ शादी होगी में भी अपने रिश्तेदार हैं, और आपका और उनका तो बहुत लंबा संबंध रहेगा। बहुत लंबा संबंध रहेगा, क्योंकि हमारी दादी की रिश्तेदारी वो लखनऊ ही चल रही हमारी जी। वो हाँ, मैं लालच नहीं था तभी तो चल रही। जहाँ स्वार्थ होगा वहां तो गड़बड़ होगी जी। फिर जब आदमी जहां भी स्वार्थ करेगा वहीं गड़बड़ हो जाएगी। हम स्वार्थ करते ही नहीं इस चीज का। रही बात कमाने खाने की, ये सभी कमाए खैरे, हम भी क्या काम करें, अपने खेत में ला कर अपना काम चला रहे। गन्ने बेच रहे, गोभी बेच रहे, और जी आपकी पॉपुलर बेच रहे, सारी चीज तो बेच ही रहे हम। आलू भी बेच रहे, सारी चीजें बेच रहे, और क्या सारी चीज में फिर दान लेके ही कुछ हो जाएगा। हम क्या करेंगे फिर हम उस दहेज का? बहू का ये सुने में रहेगी, बहू पे दबाव नहीं रहने का हमारा। बहू नु तो नहीं कहने की मेरी कार है पापा ठहके चल पड़े, गलत तो नहीं, अपनी ठहके चलेंगे। फिर बहू भी तो घर में ऐड करता है ना, फिर जब दान का लालच करे आदमी, वो छोटा सा स्वार्थ काफी नुकसान दे जाए इंसान को। क्या कह रहे थे जी आप? हमारी दादी जी की रिश्तेदारी है, हमारे बाबा जी नहीं रहे, दादी जी नहीं रही, हमारे पिताजी नहीं रहे, हम हैं समझ तीसरी पीढ़ी चल रही। और सगे भाई भी नहीं थे मेरी दादी के, और आज तक हमारी रिश्तेदारी वो नई से भी अच्छी चल रही, आज भी नई से अच्छी है। हमारे कोई भी फंक्शन हो तो वो मेरे भाई शुरू में आ जाते हैं। बहुत अच्छा, मतलब तो ये प्यार है, निस्वार्थ प्यार है। चलिए, तो आप देख सकते हैं नकुड़ विधानसभा के गांव कांसेपुर में नीरज चौधरी और उसके जो 2 भाई हैं, कितने अच्छे इन लोगों के विचार हैं, और किस तरीके से ये लोग प्रण ले चुके हैं कि अपने बच्चों की शादी बिना दान दहेज के करेंगे। संपन्न परिवार है। और मैंने आपको बताया कि नीरज चौधरी वर्तमान समय में वार्ड नंबर 18 से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, और
जिला पंचायत सदस्य भी हैं, राजनीति भी ठीक ठाक है। तो आप लोगों की इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।